Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं रजत देवगन। आइए देखते हैं बीते हफ्ते में कौन से शेयर्स में रही हलचल। पहले पायदान पे है बीएसई लिमिटेड। बीएसई लिमिटेड के शेयर में पिछले एक हफ्ते में 29% का उछाल देखने को मिला और बीते 10 दिन का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 43% की जबरदस्त तेजी बीएसई लिमिटेड दिखा चुका है। और खबर बोनस शेयर से जुड़ी हुई है। कंपनी ने कहा था 8 फरवरी को कि हर एक शेयर पे 2 शेयर्स बोनस अलॉट करने जा रही है कंपनी। बोनस शेयर उन्हीं को मिलेंगे जो रिकॉर्ड तारीख को जिनके पास बीएसई लिमिटेड के शेयर्स होंगे, यानी कि अगर 22 मार्च जो कि बोनस इशू की रिकॉर्ड तारीख है उस दिन आपके पास बीएसई लिमिटेड के शेयर्स हों तो आप बोनस अलॉटमेंट के हकदार होंगे। अगले पायदान पे आते हैं शुगर स्टॉक्स। जी हां, चीनी कंपनियों के शेयरों में लगी है आग। बीते हफ्ते में ताबड़तोड़ तेजी आती देखी। भारतीय शुगर कंपनियों के एक्सपोर्ट बढ़ने की खबर ड्राइव कर रही थी स्टॉक्स को। हाल में शुगर कंपनियों ने 5.5 लाख टन के नए एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। ग्लोबल मांग बढ़ने और रुपए में कमजोरी से कंपनियों को हो रहा है फायदा। और सबसे बड़ी बात तो सरकार की एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी है जिससे कंपनियों के मार्जिन और मुनाफे पर असर आ रहा है। तेजी पकड़े हुए हैं शेयर बीते कुछ दिनों से, लेकिन एक हफ्ते का ट्रेंड देखें तो द्वारकीय शुगर 36% चढ़ा, रेणुका शुगर 16%, बलरामपुर चीनी में 16% का रिटर्न एक हफ्ते का है। धामपुर शुगर और त्रिवेणी इंजीनियरिंग 11 से 14% चढ़ते हुए नजर आए। अब बारी है एचईजी की। एक हफ्ते में 20% का उछाल इस कंपनी ने दर्ज किया है और कंपनी ग्रेफाइड इलेक्ट्रोड बनाने के कारोबार में। हम आपको बता दें कि इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के जरिए स्टील बनाने में किया जाता है। चीन से घटते स्टील एक्सपोर्ट्स का फायदा घरेलू स्टील कंपनियों को हो रहा है। छोटी अवधि में इलेक्ट्रोड की मांग बढ़ने की संभावना है और बीती तिमाही के नतीजे थे शानदार। आने वाले समय में भी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है कंपनी के साथ। क्वार्टर 3 में आय 76% सालाना आधार पर बढ़ी थी और 29% तिमाही दर तिमाही आधार पर बढ़ी थी। तो एचईजी का शेयर रहा फोकस में और वैसे ही ग्लोबल मार्केट्स में मेटल में तेजी बन रही है तो इलेक्ट्रोड बनाने वाली कंपनी एचईजी, इस कंपनी के स्टॉक में भी अच्छी तेजी देखने को मिली पिछले हफ्ते। आईजीएल, ये स्टॉक सुर्खियों में रहा क्योंकि एक हफ्ते में शेयर चढ़ गया 14%। हाल में कंपनी ने दिल्ली एनसीआर रीजन में सीएनजी की कीमतें बढ़ा दी 50 पैसे से 1 रुपए प्रति किलो। ऊपर से एक और खबर थी जिसमें पीएनजीआरबी से उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में गैस नेटवर्क बिछाने की मंजूरी मिल गई। बांडा, चित्रकूट, महोबा में नेटवर्क बिछाने की मंजूरी पीएनजीआरबी ने दे दी है आईजीएल को और उसका इंपैक्ट आता हुआ नजर आया। अगला जो शेयर है सुर्खियों में वो है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स। बीते एक हफ्ते की चाल रही है 22% की और कंपनी ने नए प्लांट लगाने की घोषणा की। उसके बाद से देखने हैं कि इंटरेस्ट जो है स्टॉक में अच्छा देखने को मिला। कंपनी एग्रो प्रोसेसिंग कारोबार में है। कॉर्न स्टार्च डेरिवेटिव, सोया डेरिवेटिव्स, फूड इंग्रेडिएंट्स, कॉर्न यार्न और एडिबल ऑयल बनाने के कारोबार में। और उत्तरांचल में नया कॉर्न वेट मिलिंग प्लांट लगाने की तैयारी में है कंपनी। यूनिट 1 और यूनिट 2 से 750 टन प्रतिदिन की क्षमता है और ये यूनिट 3 लगेगी, इसकी क्षमता है 1000 टन प्रतिदिन। ये जो प्लांट लगेगा ये 18 महीनों के अंदर पूरा होगा और इसका इंपैक्ट आने वाले समय में बिक्री पर पड़ेगा। तो साफ तौर पर गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट पर लग गया दाव। शुक्रवार को फर्टिलाइजर शेयर्स चल पड़े, जैसे कि जीएनएफसी 12.5% ऊपर बंद हुआ। मद्रास फर्टिलाइजर में 11% का रिटर्न, फैक्ट 10% चढ़ा। आरसीएफ जीएसएफसी 6% से 6.5% का रिटर्न और एनएफएल में तेजी बनी है 6% की। फर्टिलाइजर शेयर्स में तेजी इसलिए क्योंकि रूस ने फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट्स पर रोक लगा दी है। जी हां, ये भारतीय फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए अच्छी खबर है। आपको बता दें कि रूस 5 करोड़ टन सालाना फर्टिलाइजर बनाता है। दुनिया का 13 से 14% फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन सिर्फ रूस से होता है और अगर रूस ने ही फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट्स पर रोक लगा दी तो उसका एक बड़ा इंपैक्ट ग्लोबल फर्टिलाइजर कंपनी पर पड़ता हुआ नजर आएगा और भारतीय कंपनियां उसी के चलते निचले सुरों से ताबड़तोड़ खरीदारी शुक्रवार के सत्र में आती हुई नजर आई। तो हमारी कोशिश है कि हम कुछ ऐसे शेयर्स आपके सामने रखें जहां पर खबरें भी हैं और जहां पर रिटर्न्स ताबड़तोड़ देखने को मिले, लेकिन किसी भी तरीके के निवेश से पहले अपने वित्त सलाहकार की राय जरूर ले लें। आप जुड़ रहे हैं बिज तक के साथ। फिलहाल इस रिपोर्ट से इतना ही। नमस्कार।